हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर। आपकी जो बुक का नाम है वो है अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। ठीक है, तो ये आपकी बुक का नाम है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आपका यूनिक पेपर कोड, आपका सेमेस्टर क्या है, आपकी बुक का नाम क्या है, आपका प्रोग्राम का नाम क्या है, ये सब आपके उसमें दिया होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है। ठीक है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, तो आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 6 प्रश्न हो सकते हैं वो, ठीक है। आपके टोटल 6 या 8 प्रश्न आते हैं, तो जिसमें से आपको टोटल सिर्फ 4 प्रश्न के आंसर देने हैं। कोई भी आपको 4 आंसर प्रोवाइड करने हैं। ऑल आंसर इक्वल कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी आंसर होंगे सबके मार्क्स सेम होंगे। अगर आपका 75% नंबर का आता है तो आपके 18.5 नंबर का कुछ एक क्वेश्चन बनेगा, और अगर आपका 100 नंबर का पेपर आता है तो 25 नंबर का आपका बनेगा, ठीक है, पर क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो आंसर होना चाहिए या तो वो इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में कवर करने हैं। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आता है, अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था के लिए ये आंकड़े आपको प्रस्तुत किए गए हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इन डिटेल्स को प्राप्त करना है इन आंकड़ों के बेसिस पे। ठीक है, राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई, पूंजी प्राप्ति कितनी हुई, कुल प्राप्ति कितनी हुई, राजस्व घाटे में कितना गया, राजकोषीय घाटे में कितना गया। तो ये सब आपको इन डाटा के ऊपर बेस है। ठीक है, ये जितने भी नीचे के ज्ञात करने के क्वेश्चन है ये सब आपको ऊपर के इस डाटा के अकॉर्डिंग निकालने हैं। उसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन कि भारत पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी समझौते के निहित पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो भारत ने जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की है तो उसके समझौते के ऊपर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। उस समझौते के बारे में आपको बताना है, समझौते से क्या लाभ और क्या हानि हुए हैं, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जलवायु, ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, तो ये आप अपने मन से भी बता सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की मुख्य विशेषताएं लिखें। ठीक है, तो आपसे या तो ये पूछा जाएगा जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, इसके क्या कारण हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है समझौते के बारे में कि जो समझौता हुआ पेरिस समझौता, उससे मुख्यतः क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आपका जलवायु परिवर्तन के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास सूचांक क्या है। वैश्विक मानव विकास सूचांक में भारत की स्थिति की व्याख्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले में मानव विकास सूचांक क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सूचांक होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन से देश में जो मानव का या फिर व्यक्ति का विकास कितना हो चुका है। ठीक है, तो पहले आपको ये बता रहा हूँ। दूसरे में आपको क्या बताना है, वैश्विक मानव विकास सूचांक में भारत की स्थिति क्या है। तो वर्ल्ड स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भारत कौन से स्थान पर आता है और उसकी क्या स्थिति है मानव विकास सूचांक के श्रेणी में। ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, हरित वित्त, ग्रीन फाइनेंस तथा ऊर्जा दक्षता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर टिप्पणी बतानी है। पहला आपको बताना है हरित वित्त मतलब ग्रीन फाइनेंस आप ले सकते हैं। दूसरा ऊर्जा दक्षता पर आपको टिप्पणी प्रस्तुत करनी है। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में बताना है, आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों के खर्चों के रुझानों पर चर्चा करें। सबसे पहले आपको बताना है सामाजिक बुनियादी ढांचे क्या है। दूसरे में आपको बताना है कि सामाजिक क्षेत्रों के खर्चों पर क्या है, उनके रुझानों के ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये क्वेश्चन पेपर। इस टाइप के आपके एग्जाम्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कृपया करके जो भी आप थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स देने जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखिए। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।
टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपको वीडियोस के लिंक्स, नोटिफिकेशंस और बाकी सारी डिटेल्स वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाइए और चेकआउट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।